मेरा प्रश्न सीधा था, लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। चलिए एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी बट हम बता देते हैं, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है अगर देर से अगर विलंब से अगर भुगतान होता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय। जी बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका टैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे करप्शन। एक मिनट, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम मातो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी।